न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में पौड़ी गढ़वाल की जिला अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के साथ दो अन्य अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य मिटाने, अनैतिक देह व्यापार और छेड़खानी के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं। मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 के तहत उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा साक्ष्य नष्ट करने धारा 201 के लिए 5 साल और यौन उत्पीड़न धारा 354A में 2 साल और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3(1)A में 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान अंकिता के माता पिता और तीनों अभियुक्त मौजूद थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि इस फैसले से मेरी बेटी की आत्मा को आंशिक रूप से शांति मिली होगी। सोनी देवी का कहना है, उन्होंने हमारी बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी ज़िंदगी नरक बना दी। मैं संतुष्ट तब होती अगर मेरे जीते जी उन्हें फांसी की सज़ा मिलती। यह दुख एक माँ की है, समझ सकती है कि बेटी को खोने का दर्द क्या होता है। जनता की वजह से आज हमें यह पहली जीत मिली है। अब यह लड़ाई और बड़ी हो गई है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी भी कोर्ट के फैसले को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, उस हिसाब से हमारे जीते जी इनको फांसी होना चाहिए थी। बहुत सारे लोग बच गए हैं। रिपोर्ट को तोड़ा गया और जानबूझकर सबूत नष्ट किए गए। हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल के डोब श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र और चीला के बीच मौजूद बनांतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 2022 के सितंबर माह में अंकिता के लापता होने की खबर आई और फिर 2 दिन बाद चीला नहर में अंकिता का शव बरामद किया गया था। युवती की हत्या साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गंभीर आरोप में पुलिस ने बनांतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में पुलिस आर्य अल्मोड़ा, अंकित गुप्ता देहरादून और सौरभ भास्कर टिहरी की जेल में बंद है। उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल के डोब श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र और चीला के बीच मौजूद बनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की तौर पर थी। 2022 के सितंबर माह में अंकिता के लापता होने की खबर आई और फिर 2 दिन बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया था। युवती की हत्या साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गंभीर आरोप में पुलिस ने बनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। वर्तमान में पुलकित आर्य अल्मोड़ा, अंकित गुप्ता देहरादून और सौरभ भास्कर टिहरी के जेल में बंद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। करण महारा का कहना है कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। अब भी कई गंभीर सवालों का जवाब धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के दोषियों को सजा दी है, लेकिन यह पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन BBI व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। रिसोर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। हत्या के अगले दिन देर रात बनांतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर विपक्ष ने कई अहम सबूत नष्ट होने के साथ अभियुक्तों को बचाने के आरोप लगाए थे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया था। मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य बीजेपी में प्रभावशाली चेहरा माने जाते थे। घटना के बाद पार्टी ने विनोद आर्य को निकाल दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय का एक चरण पूरा हुआ, क्योंकि न्याय पाने की इस लड़ाई में हत्यारे करार दिए गए रसूखदार ऊपरी अदालत में जाकर मामले को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। हत्यारों को सजा होना न्याय की जीत है, लेकिन इस मामले में जिस बीबीआई का जिक्र हुआ शुरू से होता रहा, उनको कानून के कटघरे में न ला पाना उत्तराखंड सरकार और पुलिस की नाकामी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अदालत के इस फैसले को देवभूमि की बेटी के लिए न्याय बताया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की ठोस कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते न्याय सुनिश्चित हो सका। अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस गंभीर मामले में प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार प्रतिक्रिया देना जरूरी है। अंकिता भंडारी के परिजन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के पास ही रखी। एसआईटी ने अदालत में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अभिवक्ता अवनीश नेगी ने 47 गवाहों को अदालत में पेश किया। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।